उत्ते बैठे होते हैं गेट पे, वे कहते हैं मंत्री जी नहीं है घर पे। मंत्री जी घर में ना रहे, बोलते हैं नहीं है वो घर पे। अब लोगों को समझने से ज्यादा लोगों को दिखाई देने लगा है कि क्या गलत और क्या सही हो रहा है। समाधान कोई भी गवर्नमेंट नहीं करेगी। आज इलेक्शन आ गया तो केजरीवाल सरकार कह रही है हर महिला का सम्मान 2100 रुपये दिए जाएंगे, हर बुजुर्ग को 60 वर्ष से ऊपर वाले को फ्री इलाज दिया जाएगा। ठीक है जी, 10 साल पहले से गवर्नमेंट में है, उस टाइम क्यों नहीं लागू किया इन लोगों ने सब। बीजेपी जैसी सरकार नहीं मिलेगी। जो हमारा प्रधानमंत्री है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं तो इतना जानता हूँ बस। जी सर, इसका जंत्री तो है नहीं हमारे पास जो नेता को कैसे कंट्रोल करे। अनुष्ठान तो नेता लोग करवाते हैं अपने विजय के लिए, हमें बुला करके कि हमारी जय जयकार करवाओ, जो भी मंत्र है सब उस हवन कुंड में झोंक दो और हमारी विजय रथ चालू कर दो। हॉस्पिटल में जैसे बोलते हैं इलाज, वैसे ही सेटिंग होती है, रईस को मिलता है गरीब को नहीं मिलता। नमस्कार, आ गया चुनाव में। मैं हूं आदित्य द्विवेदी और भारत एक्सप्रेस की इस खास पेशकश में आज हम आ पहुंचे हैं विधानसभा पटेल नगर में। पटेल नगर विधानसभा को अगर देखें तो ये 3 भागों में बटी हुई भौगोलिक स्थिति के हिसाब से पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी पटेल नगर। इस वक्त हम हैं पटेल नगर के अंबेडकर पार्क में और हमारे साथ तमाम युवा हैं, बुजुर्ग हैं, नए उम्र के लोग हैं और हम सीधे इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। अगर हम पटेल नगर विधानसभा की बात करें तो नई दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ से बांसुरी स्वराज सांसद हैं, जीत करके पार्लियामेंट पहुंची हैं पहली बार। ये सुषमा स्वराज जो कद्दावर नेता थी भाजपा की, उनकी बेटी हैं। यहाँ से पटेल नगर से भाजपा ने राजकुमार आनंद को अपना प्रत्याशी बनाया। ये वही राजकुमार आनंद हैं जो आम आदमी पार्टी में पिछड़ा वर्ग आयोग समाज कल्याण के विभाग के मंत्री हुआ करते थे। अरविंद केजरीवाल के खास कहे जाते रहे, मनीष सिसोदिया के भी खास थे, पार्टी में अहम पद रखते थे। लेकिन चुनाव के कुछ ही दिनों पहले, कुछ महीनों पहले इन्होंने पाला बदला और ये भाजपाई हो गए। फिलहाल भगवा धारण किए हुए हैं, भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल से चुनाव अपना किस्मत आजमाने आए हुए हैं, चुनाव मैदान में हैं। और पिछली बार जब ये 2020 की अगर हम बात करें, जो विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो इन्होंने अच्छे खासे मार्जिन से आम आदमी पार्टी से ये विधायक बने थे और बाद में इनको मंत्री भी बनाया गया था। अपने मंत्रालय में इन्होंने अच्छे कार्य किए हुए थे, जिसके लिए इनकी अपनी अलग पहचान है। अचानक इन पर कुछ ईडी की कार्रवाई हुई, 1-2 बार ये ईडी के दफ्तर बुलाए गए, इनसे पूछताछ हुई। उसके बाद इन्होंने अपनी आस्था बदल करके भाजपाई हो गए। अब ये किस्मत अपनी भाजपा से आजमा रहे हैं। और अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने एक नए कैंडिडेट प्रवेश रतन को यहाँ से उम्मीदवार बनाया हुआ है और उनको मैदान में उतारा हुआ है। प्रवेश रतन भी पहले बीजेपी में थे। प्रवेश रतन भी, मैं आगे बोलने जा रहा था, तो प्रवेश रतन बीजेपी में थे। मतलब कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियों ने, जो जिनकी आपस में लड़ाई होगी, संघर्ष होगा चुनाव मैदान में, उन दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं पर आस्था और विश्वास जताई हुई है। और हमारे बीच में एक यहाँ पर भगवा वेश में बैठे हुए हैं, इनका नाम उग्रनाथ झा है, काफ़ी जोश में है। चुनाव का इनको लगता है 5 सालों से बेसब्री से इंतजार था। अब ये चुनाव मैदान में जो भी नेता आ रहे हैं उनसे ये खुलकर बात कर रहे हैं और आज ये हमारे भारत एक्सप्रेस के दर्शकों से बात करेंगे। आपसे समझना चाहेंगे, नेताओं की आस्थाएं बदल रही हैं, पार्टियां बदलकर किस्मत आजमा रहे हैं। जनता के बीच में जनता क्या कह रही है उन नेताओं के लिए? जनता ये कह रही है कि जनता के बीच में नेता लोग कोई काम नहीं करते, सिर्फ चुनाव के टाइम में ही दर्शन देते हैं। जितनी लंबी लंबी वादा करते हैं, कहाँ एक भी पूरा नहीं हुआ। देख लो आपके सामने ये पार्क है, यहाँ पे हम जनमानस है, जरा दिखाओ भाई पूरे पार्क का दुर्दशा देखो इसकी। और सरकार ठोक बजा के कह रहे हैं कि हम तो ये सफाई करते हैं, हम तो ये काम करते हैं। कोई भी विकास नहीं हुआ। और खास करके केजरीवाल जी के राज में 10 साल में तो सब चौपट हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कोई भी कुछ नहीं, सब बल्लेबाजी है। तमाम दावे कर रहे हैं केजरीवाल सरकार और उनके मंत्री, उनके नेता कि ये किया, वो किया, ये फ्री, वो फ्री। आप कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं, न दवाई न पानी, गंदा सब कुछ, गंदा व्यवस्था, हॉस्पिटल में नकली दवाई, पूरी दवाई भी नहीं मिलती, कुछ नहीं। पंडित जी, हम आपके पास फिर आएंगे। हाँ, अगर कोई कुछ बोल रहा उनको बोल लेने। हाँ जी, दवाई पानी, तुम्हारे साहब कोई काम रूम में कुछ भी नहीं हुआ है ढंग का। काम के तौर पर ऐसा कुछ नहीं है जिसको बताया जा सके, ये कह रहे हैं। ये कुछ भी नहीं मिलता सर। काम आपको मजदूर आदमी को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मजदूर को? कुछ नहीं मिलता। ये कोई अपने घर से थोड़ी जीते, हम पब्लिक से जीते नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी हाथ जोड़ के घूमेगा 4 दिन, ये जीत जाएंगे, काम कराने जाएंगे तो उनके बाहर बैठ रहते 4 कुत्ते, डायरेक्ट नहीं मिलने देंगे।
डायरेक्ट नहीं मिलने देंगे। हाँ जी क्या काम है, अरे भाई जिसका काम है उससे जाए। फिर वो क्या कहते हैं कहाँ से आए हो, फिर नहीं जानते। हाँ जी, पहचानने से इनकार कर देते हैं। अभी आपके दर में आने वाले नेता फिर आपको अपने दर में तमाम चक्कर लगवाते हैं, अपने दरवाजे पे बार बार बुलाते हैं और आपकी सुनते नहीं है। बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और जाओगे तो जो वो श्यामलाल वाली बात है, जो कुत्ते बैठे होते हैं गेट पे, वे कहते हैं मंत्री जी नहीं है घर पे। मंत्री जी घर में ना रहे, बोलते हैं नहीं है वो घर पे। दुखी होकर आ जाते हैं लोग अपना वापसी, कोई काम नहीं होता है। और लेकिन राजकुमार आनंद ने तो तमाम दावे किए हुए, क्षेत्र में बड़ा काम किया है, दलितों के बीच में उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है और वो दलितों के मसीहा हैं, अंबेडकर जी के बाद वही हैं। गटरों में से पानी बहता रहता है, सारी गंदी, रात को 6 बजे पानी आता है, पूरी सड़कें पानी में बही जाती हैं नालियों के पानी से। कुल मिलाकर के जो जन समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा समझ में आ रही हैं। तो ये जन समस्याएं क्यों आपके हिसाब से क्यों बनी हुई है, क्या वजह है कि पिछले 10 सालों में या उससे पहले की सरकारों में ये क्यों नहीं दूर हो पाई? शायद राज्यसभा के अधिकारियों ने अपना समय देने की कोशिश ही नहीं करी और एरिया में किसी प्रकार के कार्यक्रम को बनाने और बिगाड़ने से पहले किसी से कोई राय भी नहीं ली। कुछ समय काम होने के बाद हालात सेम टू सेम वैसे ही हो चुके हैं जैसे कि पहले थे। अब इस वक्त हालात इस प्रकार हो चुके हैं कि कंप्लेन करी जाती है तो बैठा हुआ कर्मचारी भी काम करने नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उसको तनख्वाह ही नहीं मिल पाती। कभी उसके उपचार की परेशानी है, कभी आम उपचारों की परेशानी। पार्कों की हालत के साथ साथ लोकेलिटी में भी फर्क आ गया है। अब लोगों को समझने से ज़्यादा लोगों को दिखाई देने लगा है कि क्या गलत और क्या सही हो रहा है। तो इसलिए भी अगर कोशिश में भी है नई सरकार बनाने के लिए तो शायद वही कार्य करे जिसकी राज्य सरकार को या नगर निगम को ज़रूरत है। शायद किसी और विषय में बात करने की ज़रूरत ही नहीं बैठती इन सभी चीज़ों के अलावा। कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं जनता से, तो जो एक बात समझ में आ रही वो ये है कि तमाम शिकायतें होती हैं, समस्याओं को लेकर के अगर सरकारी दफ्तर भी जाते हैं तो वहाँ पर कर्मचारी भी उदासीन है। उसकी वजह आप क्या मानते हैं? कर्मचारी अगर उदासीन है तो किन वजहों से हैं, क्यों कह सकते हैं? टाइम पे पेंशन आती है हमारी, ना किसी की तनख्वाह टाइम पे आती है, कोई ऐसा वो नहीं है। कहीं भी धक्के खाए जाएंगे, वो कलरक भी हमारी नहीं सुनते हैं। वहां जाने के बाद में कहते फलानी जगह जाकर पता कर ले, वही उस दफ्तर में जाओ, चक्कर कटाते हैं और कोई वो नहीं है। चक्कर लगाने पड़ते हैं और बुजुर्ग जब चक्कर लगाते हैं अपनी पेंशन के लिए और उसके बाद अगर उनको नहीं मिलती तो वाकई में ये बेहद शर्मनाक बात है। जी, के लिए पेंशन खोली फिर बंद कर दी, राशन कार्ड बंद कर रखे, चालू नहीं करते जी। कैसे हमेशा बूढ़ा ही रहता है आदमी, वो होते हैं जब तो लेगा भरेगा फार्म। सब कुछ तो बंद कर रखा 3 दिन के लिए, खोल के फिर बंद कर दी। दुनिया धक्के खा रही है। दावे तमाम होते हैं कि सरकार आपके दरवाजे पर, आप एक कॉल करिए, एक क्लिक करिए, किसी पोर्टल पे जाइए और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कुछ इस तरह के दावे किए गए हैं, लेकिन जो यहाँ हकीकत है, जो लोग बता रहे हैं, वो वाकई में बड़ा चौंकाने वाला है और बड़ा शर्मसार करने वाला है। तमाम चक्कर लगाने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। कुछ इस तरह की बात समाधान कोई भी गवर्नमेंट नहीं करेगी। आज इलेक्शन आ गया तो केजरीवाल सरकार कह रही है हर महिला का सम्मान 2100 रुपये दिए जाएंगे, हर बुजुर्ग को 60 वर्ष से ऊपर वाले को फ्री इलाज दिया जाएगा। ठीक है जी, 10 साल पहले से गवर्नमेंट में है, उस टाइम क्यों नहीं लागू किया इन लोगों ने सब? आज यहाँ पे इन पार्कों की हालत देखिए, कोई कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है। ठीक, दूसरी बात, किसी को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती है, जितने बुजुर्ग इनको टाइम पे पेंशन नहीं मिलती। तो क्या फायदा है किसी सरकार को बनाने से? हम चुपचाप अपने घर बैठेंगे, हम किसी को वोट डालने ही नहीं जाएंगे। वोट डालने नहीं जाएंगे, इस तरह की नाराजगी है। नोटा में वोट दबा देंगे या घर से ही नहीं निकलेंगे, लेकिन ये तो कोई समाधान नहीं हुआ। आपका ये अधिकार है, आप चुनाव के वक्त यदि वोट नहीं डालेंगे तो फिर तो नेता और बेअंदाज हो जाएंगे। वो जान जाएंगे कि हाँ, मुझे इस ब्लॉक से वोट नहीं मिला, मुझे इस ब्लॉक से मतलब नहीं रखना है। तो वोट ना देना तो कोई सलूशन नहीं है ना, वोट तो देना ही पड़ेगा। आपसे समझना चाहेंगे, आप तो युवा हैं, युवा ही परिवर्तन करते हैं। आप बोलिए कुछ, आपसे समझाइए। भाई बोलेंगे। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ, जैसे नाराज हैं, उन्होंने कहा मैं वोट नहीं डालूंगा, तो क्या ये सलूशन है वोट देना? नहीं, मेरा मानना तो एक ही है कि बीजेपी जैसी सरकार नहीं मिलेगी। जो हमारा प्रधानमंत्री है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं तो इतना जानता हूँ बस। प्रधान ये हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे लिए कोई फ्री सेवा नहीं है, कोई लेडीज़ों के लिए फ्री है। बस हम जब बस के लिए खड़े होते हैं तो इतनी भर जाती है बस, जिसकी कोई हद नहीं होती है। हम सुबह डेली ड्यूटी जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, उसके लिए भीड़ होती है, हम वापसी उतर जाते हैं।
ठीक है, हम तो सीधा प्रधानमंत्री से बड़ा सारी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। ये विधानसभा चुनाव है, स्थानीय चुनाव है। मुख्यमंत्री यहाँ आपका नेता होता है और मुख्यमंत्री से आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, उनसे आप उम्मीदें कर सकते हैं। लोग नाउम्मीद होते नजर आ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, वोट तो डालना चाहिए, जब भी तो हम सरकार बना पाएंगे, जब भी तो अपनी बातें रख पाएंगे, जब भी तो हम काम करवा पाएंगे किससे। वोट तो डालना चाहिए। नेताओं पे दबाव नहीं बनता है। नेता मतलब कहीं ना कहीं आम पब्लिक को एक तरह से इस्तेमाल करते हैं और 5 साल के लिए फिर गायब हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या। पंडित जी आपसे फिर से समझना चाहेंगे, नेता ये कंट्रोल में कैसे आएंगे? भाई 5 साल में आपके दरवाजे आते हैं ये, लेकिन कंट्रोल में नहीं आते हैं, फिर आप लोग 5 साल चक्कर लगाते रहते हैं। जी सर, इसका जंत्री तो है नहीं हमारे पास जो नेता को कैसे कंट्रोल करे। कोई पूजा पाठ, कोई जादू टोना, कोई किसी तरह का अनुष्ठान ऐसा नहीं है आपके पास कि हाँ अरे सरकार ये अनुष्ठान तो नेता लोग करवाते हैं अपने विजय के लिए, हमें बुला करके कि हमारी जय जयकार करवाओ, जो भी मंत्र है सब उस हवन कुंड में झोंक दो और हमारी विजय रथ चालू कर दो। हमारे पास उनको सही करने के लिए कहा मंत्र ऐसा जो अनुष्ठान करें और नेता को पद से हटा दे, ऐसा तो कोई पावर नहीं है। हाँ। एक ऐसा पावर चाहिए कि नेता अगर नाकाबिल हो, वो काबिल नहीं है, तो उसको हटाया जा सके। ये विचार, ये मांग देश में उठ चुकी है कई बार। एक बार फिर मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। ये वाकई में बड़े परिवर्तन के संकेत हैं कि अगर नेता 5 साल के लिए गायब हो जाएगा तो पब्लिक हो सकता है कोई ऐसी डिमांड करे, हो सकता है कोई भविष्य में कोई ऐसा कानून है। आप कुछ बोल रहे थे जी। इनके लिए तो एक ही इलाज है जी, इनको बदलाव चाहिए। उस समय जो आप बता रहे हो वही बदलाव होना चाहिए। हाँ, उसी समय जो गलत बोले, गलत काम करे, पब्लिक चाहे रही है, उसका समाधान यही होना चाहिए। शीला दीक्षित थी, बड़ा विकास किया था उन्होंने। हाँ, उनको बदल दिया नेता ने, यहाँ की जनता ने बदल दिया। भाई उनको बदलने वाले केजरीवाल ही तो है, ये जनता ही तो है जिसने वोट दिए। फिर अब कैसा बदलाव चाहते हैं? मतलब बदलाव होता रहे हमेशा। सर मेरी 72 साल की उम्र है, 4 दफे मैं भरवा चुका हूँ फार्म पेंशन का, उम्र की का। मेरी कोई सुनाई नहीं करी, मेरी एक दफे सुनाई नहीं करी, एक दफे। और जिन्हों की पेंशन है उन्हों के लड़के जो है सरकारी नौकरी में है, उन्हों के घर की कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा। जिन्हों के लड़के गवर्नमेंट की सर्विस है, उन्हों के माँ बाप की पेंशन है, उन्हों के घर की इंक्वायरी तो क्या है, उन्हों के लड़के की सरकारी नौकरी, रोटी नहीं दे सकते उन्हों को। मेरे बेटे नहीं है, 3 लड़की है, मैं पता नहीं क्या से गुजारा कर रहा हूँ अपना। बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। तो ये बड़ा सवाल है। बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद बेरोजगार हैं। ये भी एक मुद्दा है, उठता रहा है। महंगाई भी एक मुद्दा है। फिलहाल हम रोजगार पे आपसे बात करना चाहेंगे, आप युवा हैं। जी, मैंने BSc कर रखी है, बाकी का मैं बेरोजगार हूँ और अभी हाल फिलहाल में काम चलाने के लिए जोमेटो और रैपिडो वगैरह चलाता हूँ। ये बहुत बड़ी समस्या है, मतलब बेरोजगारी की हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हम जैसे पढ़े लिखे बंदे भी आज जोमेटो और ऐसे काम कर रहे हैं जो कि अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है उस काम को, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोग। पढ़ने लिखने का क्या फायदा यदि हम एक तरह से दिहाड़ी मजदूरों की तरह ही अगर युवा, हमारा पढ़ा लिखा युवा भी काम कर रहा है, किसी तरह से अपना पेट भर रहा है, तो ये बड़ा दुखद है। कैसी सरकार चाहिए जो सबका ख्याल रखे? सरकार का तो ऐसा है कि कोई सी भी आ जाए सब बेकारी है। अब 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया था मोदी सरकार ने, नहीं दी है। 15 लाख का वायदा करा मोदी सरकार ने, नहीं दिए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं दी मोदी ने। अभी जो राशन फ्री का बांट रहे हैं उसमें भी जिसके पास 4 पहिए का व्हीकल है उसको नहीं मिलेगा, जिसके पास AC लगा घर में उसको नहीं मिलेगा है। और ले वो रहे हैं जिनके पास सब कुछ है, और जिनके पास नहीं है वो उनको मिलता ही नहीं राशन। तो ये नाइंसाफ़ी नहीं तो क्या है? सिस्टम में एक भारी खामी समझ में आ रही है कि योजनाएं तो हैं, लेकिन जो जरूरतमंद हैं उन तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, और जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो उतने जरूरतमंद नहीं है, फिर भी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सेटिंग गेटिंग की बात कर रहे हैं हम। एक बार जी आप होती है और कुछ नहीं, सिर्फ सेटिंग होती है। जैसे हॉस्पिटल में जैसे बोलते इलाज, वैसे ही सेटिंग होती है। रईस को मिलता है, गरीब को नहीं मिलता। जैसे ये योजना है, रईस को मिलते, गरीब को नहीं मिलती। ये हकीकत है। अभी इधर हमारे बलजीत नगर में ही इतने अत्याचार हो रहे हैं गरीब इंसान पर। जो व्यक्ति कैसे, किस तरह के अत्याचार?
जैसे अभी आप आए हो, पुल के नीचे से आए हो ना, देखा आपने वहाँ कितना रोड कितने टूटे फूटे पड़े हैं। इधर बलजीत नगर में, प्रेम नगर में देख लो, एक भी पार्क में अच्छे झूले लगे हुए थे कांग्रेस के राज में, और आज है ही नहीं। और दूसरी बात, जरा सी बात पे इतनी बेरोजगारी आ गई, छीना झपटी में चाकू छुरियाँ चल जाती हैं, है ना। तो बेरोजगारी नहीं होती तो कौन किसको मारता। और ज़्यादा इतना दुखी हो चुका गरीब बंदा, नौजवान, के उसको टाइम पे ठेकेदार तनख्वाह भी नहीं देता, तो वो लूटा खसोटी नहीं करेगा तो करे क्या। ये तो सरकार, बेरोजगारी बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। जो यहाँ की रूटीन की समस्या है वो भी काफी ज्यादा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जी सुनो मेरी बात, सर यूँ बताओ, एमसीडी में जो पैसा बदनों को मिलता है वो मिलता नहीं है, ठेकेदारी प्रथा की वजह से। पे हाँ, सबको ठेकेदार पे कर दिया वो। लेकिन सबको जो चाहिए, उनकी बहन बेटे की शादी होती है, कुछ भी होता है, उनको पैसा नहीं मिलता। ठीक है, रोड फोर्ड सब टूटे फूटे हैं, और घर तोड़ने की और बातें करते हैं कि सर इनका घर तोड़ना है, ये करना है, वो करना है। तो इनके बारे में बताइए आप। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर प्रॉपर काम हो रहा हो, लोग जाएं तो उन्हें कोई अच्छा सा आश्वासन मिले या उनके काम को पूरी तरह से कर दिया जाए। समस्याओं से जूझ रहे हैं, और ये कोई ऐसा नहीं कि पिछले साल 2 साल या 5 साल से इनकी समस्याएं हैं। पिछले लंबे समय से यहाँ पर लगातार समस्याएं हैं। रोड गायब हो चुके हैं। हम अपने कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना से कहेंगे, दिखाएं जरा ये नज़ारा। किसी समय पर ये रोड हुआ करता था, जो सीधे आगे आप ऑटो आता हुआ देख रहे हैं, हाँ, और यहाँ पर ये रोड सीधे वहाँ मिलता था जाकर के। लेकिन अब ये पूरी तरह से यहाँ पर बोल्डर्स पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। और अगर हम इधर रोड की बात करें तो कोई कह नहीं सकता है कि यहाँ कभी भी पहले कभी कोई रोड भी रहा है। झाड़ निकल आई हैं, जंगली जो पेड़ होते हैं, झाड़ी झंकार, वो निकल आए हैं। कुल मिलाकर के इस रोड पे आप चलने को छोड़िए, आप किसी भी सूरत में यहाँ पर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। और हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम सीधे सीधे इनसे समझते हैं। और समस्याओं को लेकर के हमारी हालांकि चर्चा काफ़ी हो चुकी है। तो अब हम जो बात करेंगे उस पर हम नेताओं की घोषणाओं को सामने रखेंगे लोगों से, कि उनकी कितने भरोसा है नेताओं की घोषणाओं पर, और क्या कुछ उनके बयानबाजियों पर आम जनता की राय है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली का चुनाव है वो बहुत ही ज़्यादा बेहुदा हो गया है। इस तरह की बयानबाजी आई है जो कि सामाजिक सरोकार से बिल्कुल किनारे है। संस्कारी समाज में इस तरह की बयानबाजी किसी भी सूरत में कबूल नहीं होती है। और हमारे साथ यहाँ महंत है, एक मंदिर बन रहा है, मंदिर निर्माण क्षेत्रीय लोग मिलकर करवा रहे हैं। नेता यहाँ भी तमाम वादे कर गए, लेकिन एक पैसा नहीं दे गए। चुनाव आ गया है, नेता आपके दरवाजे आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कहना है? ये कहना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आश्रम बनवा रहे हैं, ये आश्रम हमारी ये जनता, गरीब जनता ने बेचारे अपने 20 लाख कमाई कर करके हमको पैसे दे रहे हैं, आश्रम में लगा रहे हैं। बड़े बड़े नेता आते हैं, आने के बाद वादा भी करते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। आज तक किसी नेता का कोई सहयोग भी नहीं आया। हम तो चाहते हैं कोई अपना चढ़ बढ़ के हिस्सा ले। अच्छी बात। दूसरी बात ये है कि इस आश्रम को 50 साल हो गए लमसम, इस आश्रम को, रविदास आश्रम को। ये संत रविदास आश्रम है, और जब बताया जाता है रजिस्ट्रेट आश्रम है, और जब रजिस्ट्रेट आश्रम के आज तक किसी अधिकारी ने और किसी उस संस्था के संज्ञान नहीं लिया, किसी तरह संज्ञान नहीं। जबकि तमाम, हम आपके पास फिर आएंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। संत रविदास के एक मंदिर को गिराए जाने को लेकर के काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ था पिछले दिनों दिल्ली में। उसको आम आदमी पार्टी ने काफ़ी इश्यू भी बनाया था। लेकिन एक ही आश्रम है जो कि दुर्दशाग्रस्त है और क्षेत्रीय लोगों की मदद से किसी तरह से पूरा हो रहा है। चुनाव में तमाम तरह की बयानबाजियाँ हो रही हैं। कहा जा रहा है कि वो भाजपा के नेता हैं रमेश बदूड़ी, वो बोल रहे हैं कि प्रियंका के गाल की तरह हम सड़कें बनवा देंगे। मैं तो यहाँ सड़कों का हाल देख रहा हूँ, इतने गड्ढे हैं कि पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ियाँ बिल्कुल टूटी जा रही हैं चल चल के। क्या कहेंगे? तो दूसरी सरकार आएगी तभी बन सकता है। परिवर्तन होने पर बता रहे कुछ बन पाए। आप कुछ कर रहे थे काफी जोश में। सही नहीं सर जी यहाँ के, जब से कांग्रेस जो क्या थी वो जबकि शिविर बने, जब से आज तक किसी ने शिविर बनाया नहीं। नाले भी साफ करते हैं, जमादार भी नहीं आते साफ करने के नहीं आते। नाले भी नहीं बरोबर साफ करने आते सर जी। यहाँ पे बुलाने जाते, घड़ी घड़ी बुलाने जाते ने ना। मंदिर में पानी आता है, नाली का गंदा पानी आता है। और क्या वो तो कह रहे हैं कि बहुत सड़कें बिल्कुल मखमल ऐसी बना देंगे। किसने बना सर जी, किसने नहीं बनाया?
किसने बनाया ये? या भी पैसे मांगते हैं नाले पैसे मांगते हैं, कर्मचारी को बुलाते हैं ना इसको एमसीडी वालों, उनको तो बोलते हैं कि पैसे दो, हम नाली साफ करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। इसके वजह से पूरा गंद फैला है ये, कोई भी नहीं आता, एक बच्चा नहीं कोई आता है सफाई कर, नेता भी आते सब बोल के चले जाते, करते कुछ नहीं है। हाउस टैक्स तो देते होंगे ना? हाउस टैक्स अगर अच्छा हाँ हाउस टैक्स लगता ना? हाँ। और फिर ये कैसे पैसे मांगते हैं एमसीडी वाले? ऐसे नहीं, पैसे वाली बात नहीं है सर, बात बुलाने पे आते नहीं है, ठीक है सर। और कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं है, कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं है, कोई भी सरकार हो, ठीक है। राजी स्थिति बड़ी है, देखो ये पूरी स्थिति बड़ी है। ये हमने दिखाया हुआ ये यहाँ पर कितने समय से ये पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये समझना चाहेंगे आपसे। ये काफी टाइम से पड़े हुए सर पत्थर ये। और सर कोई नेता, इतने नेता आते झूठे वादे करते, कोई हमारा कोई मतलब काम नहीं किया इन्होंने। देखो ये सब हमने करा हुआ है सर। यहाँ पर इतनी गंदगी थी सर, इंसान यहाँ पर इतनी बदबू आती थी, यहाँ पर हमने सब साफ करवाई यहाँ पर हमने, ठीक है सर। खुद लोगों ने यहाँ पर सफाई की है, स्वयं अपना जो है कार सेवा एक तरह से कह सकते हैं कि खुद परिश्रम किया और तब जाकर के यहाँ पर किसी तरह से सांस लेने लायक माहौल बना, वरना यहाँ बदबू बहुत आती थी। और पत्थर तो मंदिर के लिए आया था सर, अच्छा मतलब ऐसा है कि कोई भी काम करने के लिए। और देखो जो रोड है इस आश्रम के लिए रोड है, और जब इस आश्रम के लिए रोड, इस आश्रम की गंदगी थी, बहुत बुरी तरीका थी। इस बस्ती वाले ने मिलके रोड को निर्माण किया और साथ में मंदिर का निर्माण कराया, उसमें साथ भी हमको दे रहे हैं संपूर्ण में, और किसी नेता को अधिकार। हाँ बताना। लोगों का कहना है कि वो रोड भी खुद ही बनवा रहे हैं और उन्होंने जो पत्थर यहाँ लाके डलवाए हुए हैं वो अभी पड़े हुए हैं, किसी तरह से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हम बात करते हैं घोषणाओं की, समस्याओं पर बहुत बात हो गई, तमाम नेता तमाम घोषणाएं कर रहे हैं। महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं, केजरीवाल कांग्रेस कह रही है हम 2500 देंगे, भाजपा कह रही है हम भी पैसे देंगे। चलो कोई बात नहीं, हमारी तो पेंशन आती तो हमको कहाँ देंगे? पेंशन आती है, मिल रही प्रॉपर? मिल रही कहाँ, ये चक्कर तो कम आया हमारी पेंशन में, 2500 आती है तो 2200 ही आई है। अच्छा, फिर पेंशन में भी कटौती हो गई है। हाँ, और जी हाँ? आप भी कुछ कह रहे हैं? नहीं आ रही? कहाँ आ रही है पेंसिल? पेंसिल भी नहीं आ रही, से नहीं मिली आपको पेंशन? 7-8 महीने हो गए नहीं आई है। और अब तो 2100 रुपए मिलने वाले हैं चुनाव के बाद। हाँ मिल रहे हैं सर जी, मिलने वाले। हाँ। अच्छा, बयान और हो रहे हैं, बयान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, घोषणाएं तमाम सारी हो रही हैं। अभी तमाम नई घोषणाएं की गई हैं कि ऑटो जी नहीं डालते महीने में? नहीं, हमारी तो 4-4, 5-5 महीने में रुक के आती है। रुक के आती है, मतलब कुल मिला करके ब्रेक पूरे रुका हुआ है। चक्कर हमारे 300 रुपए कम डाले, 3 महीने के थे तो उसमें 900 रुपए कम डाले। 900 रुपए कम। हाँ, कुल मिला के चीजें प्रॉपर नहीं है और तमाम लोगों के समस्याएं हैं, उस पर लोगों ने अपनी बात कही। इसके अलावा हम अब बात करने की कोशिश करते हैं इन्हीं लोगों से जो लगातार बोल रहे हैं और अपनी बातें कर रहे हैं कि लोगों की जो नेताओं की घोषणाएं हैं उन घोषणाओं पर नेता खड़े नहीं उतरते हैं। क्या वजह है कि खड़े नहीं उतरते हैं? सर ये वजह ये है कि खाली पीली के वादे हैं इनके, कोई काम करने के लिए राजी नहीं है सर। ऐसे तो कई सरकार आई, बाकी ये है कि एक सरकार अभी चल रही है जो देश का निर्माण कर रही है, वो सरकार हमें थोड़ा अच्छी लग रही है। देखो अगर उनको मौका मिला तो अभी देखो बीजेपी को भी मौका देंगे, हो सके तो कुछ हो जाए सर। क्या परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन बोल रहे हैं ये लोग? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं, बिल्कुल परिवर्तन। तमाम बिजली फ्री मिल रही है आपको, पानी फ्री मिल रहा है आपको, फिर आप लोग कहा है परिवर्तन? बहुत पीछे जा रहा है ये फ्री का चक्कर, तो सर बेकार है। फ्री के चक्कर में क्या करेगा? बिजली कहाँ फ्री मिल रही है, उसका भी बिल आता है। 200 यूनिट फ्री मिल रही है और 2000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है। हाँ, इतना तो मिल रहा है। पानी भी 9 बजे तक आता है, उसके बाद में पानी खरीद के पी रहे हैं। क्यों खरीद के क्यों पी रहे हैं? सप्लाई आ रहा है। सप्लाई कौन सी? गंदा पानी कौन पिएगा बताइए ना, आप पीजिएगा, आपको पिलाए गंदा पानी, रखे गिलास में भर के गुरु जी। मॉल कौन ऐसा व्यक्ति प्रेम नगर में पानी सप्लाई के पीता है? पानी तो खरीद के पीते हैं। नेता वादा कर रहे हैं, तमाम सारे वादा कर रहे हैं, तो उन बातों पे भरोसा करिए ना। काम करने के लिए थोड़ी बनते, नेता तो आते वादा ही कर जाता है, अभी आएंगे वो आएंगे, बीजेपी में वो वादा कर जाएंगे कि 1 मंजिल बना दूंगा, कांग्रेस आएगा वो अपनी वादा ही करेंगे, वादा के सिवा वो कर भी क्या सकते हैं? तो फिर ऐसे नेता क्यों चुनते हैं आप लोग? भाई नेता तो आप ही चुनते हैं ना वोट देकर, क्या ऐसे नेता क्यों बनाते हैं? अंदर चलो सर, अंदर चलो। नाली अंदर जो दुर्दशाग्रस्त सड़कें हैं, जो सप्लाई से पानी आ रहा है, उसको लोग दिखा रहे हैं और कह रहे हैं चैम्बर भी इन्होंने कुछ नहीं करा, पूरा पानी भर जाता है सर। एक बार आप अंदर जाके देखो सर, इनसे पूछो सर, ये बुढ़िया बेचारी कितनी परेशान रहती है। ये हर बार सुबह सुबह कलेश होता है घर के सामने,
पानी भर जाता, सरकार कोई 1 रुपए। अब जब घरों के सामने सड़क पे गलियों में पानी भर जाता है तो लोग काफी परेशान होते हैं और उनका आपस में झगड़े हो जाते हैं। यानी कि जो सामाजिक सद्भाव है, यहाँ रहने का, एक साथ जो रहने का सामाजिक सद्भाव है, वह भी बिगड़ रहा है। झगड़े हो जाते हैं अंदर समस्याओं को लेकर के। क्या वजह मानते हैं? झगड़े भी हो रहे हैं, लोगों का आपसी जो पड़ोसी हैं, जो उन लोगों में प्रेम व्यवहार है, वो भी खत्म हो रहा है समस्याओं की वजह से। हाँ, समस्या तो है ही है सर। तो कब से देख रहे हैं आप ये समस्याएं? आप तो लंबे समय से यहाँ लगता रहते हैं। हम बता नहीं पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम और लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं। अब जबकि चुनाव तेजी पकड़ रहा है और ऐसे में जो बयानबाजी है नेताओं की, वो काफी तीखी होती जा रही है। कल ही भाजपा के एक नेता है रमेश भदौड़ी, उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने अपने पिता बदल लिए हैं। उन्होंने खैर बाप कहा, लेकिन वो थोड़ा सा इस तरह की भाषा। वो तो ये तरह की भाषा तो वो जाने, वो तो राजनीति पॉलिटिक्स की उनके स्टंट होते हैं, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए। सरकारें तो आएंगी, मुख्यमंत्री आएंगे, बदले जाएंगे, कभी वो तो सबके आते रहते हैं, बीजेपी आए चाहे कांग्रेस का, किसी का भी आए। लेकिन मेन मुद्दा है कि पानी। आप 10 साल में केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं तो दिल्ली को ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन पानी जो सबसे मेन मुद्दा पानी है। आप एक पानी का प्लांट नहीं लगा पाए दिल्ली में, उसको ढंग से नहीं चला पाए। कितनी सारी मतलब गटर से भी गंदा पानी आ रहा है, गटर का जो नाले का। अब तो कह रहे हैं केजरीवाल की हम 24 घंटे पानी देंगे, शुद्ध पानी देंगे, पीने लायक पानी देंगे, बढ़िया पानी। नहीं दिए तो अब कब देंगे? अभी तक नहीं दिए तो अब कब देंगे? 24 घंटे जब शाम दे दें, सब बेकार पानी। 1 घंटे भी पानी दे दें तो बहुत बड़ी बात है, ये बात कर रहे हैं जी। को 1 घंटा सुबह दे दो, 1 घंटा शाम, लेकिन उसको सही पानी दो, साफ पानी दो, जो आदमी उसे पी सके। ठीक है, आप कह रहे हो कि पानी हम पानी के लिए ये कर दें वो, लेकिन कुछ नहीं है सर। 20 रुपए का कैन खरीदना पड़ता है। और एक गरीब आदमी अगर डेली 50 रुपए का पानी खरीदेगा तो वैसे भी दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, तो वो आदमी क्या करेगा? जब जिसके लिए पानी ही प्रॉपर नहीं, जो सरकार पानी नहीं पिला सकती, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस को, चाहे केजरीवाल की हो, सरकार कोई भी हो, स्वाभाविक बात है यदि आप मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो किस बात की सरकार? जनता उस पर कैसे भरोसा करे? किसी नेता पर कैसे भरोसा करे? वायदे तमाम हो रहे हैं, फिर से चुनाव आ गए हैं, तो वायदों की बौछार है, लेकिन उनको पूरा होने पर जनता यकीन नहीं कर पा रही। कोई भी सरकार आएगी, क्या गारंटी इस बात की कि उनको पानी सही शुद्ध मिल जाएगा, सड़कें प्रॉपर बन जाएंगी, उनका इलाज मुफ्त में हो जाएगा या आराम से अच्छा इलाज हो जाएगा, सरकारी अस्पताल वो जाएंगे तो उनका इलाज अच्छा हो जाएगा? इस बात पर भी जनता फिलहाल भरोसा करती नहीं दिखाई दे रही है। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम लगातार इनसे चर्चा कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। एक बार हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि नेता ये आखिरकार जो आप चुनते हैं, इनमें कहाँ खामियां रह जाती है? पार्टी गलत होती है या नेता गलत होते हैं? नेता गलत होते हैं। नेता हाँ, वादे कर जाते, कुछ करते कुछ नहीं आते। आजा बल्जिन नगर 1 नंबर गली लगा, 15 नंबर गली तक सब फ्रिज का पानी पी रहे बेचारा। वो एमसी वो अपना मशीन का पानी पी रहे, नलके में पानी एक गंदा पूरा पी नहीं सकता आदमी। गरीब आदमी कहाँ जा? नेता खराब होते हैं, वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं और उसके बाद जनता से वोट लेकर चले जाते हैं, जीतते हैं, अभी पलट के नहीं आते हैं। आप ही समझना चाहेंगे, आप अपने विधायक के पास नहीं जाते हैं, विधायकों से बात नहीं करते हैं, समस्याओं को नहीं सुनते हैं। विधायक बात जाते हैं, नहीं सुनते हैं, विधायक काम नहीं करते। नलका में पानी गंदा आता, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रोड बनाने वाला नहीं, कोई नाली बनाने वाला नहीं। नाली 20 साल से नाली नहीं बना है। कौन नेता आया नाली बनाने के लिए? आज तक 20-25 साल हो गए नाली को बना हुआ, आज तक कोई नाली तक नहीं। कोई सीवर इतना जाम होता है, कोई सफाई करने राजी नहीं है। कौन काम करता है बताओ? नहीं, एक भी बंदा बता दो कोई काम करता है? कोई कर्मचारी काम नहीं करता है। एक बड़ी अजीब सी बात है, पटेल नगर विधानसभा में जो भाजपा के 2020 में प्रत्याशी थे वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बन गए, और जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे राजकुमार आनंद, वो भाजपा के बन गए। इसको लेके समझना चाहेंगे। ये बड़ा एक रोचक प्रसंग है यहाँ का कि नेताओं ने अपने दल बदल लिए। अब वोटर क्या करेगा? वोटर क्या करेगा? वोटर को तो वोट ही नहीं देना चाहिए, बल्ब वोट देना चाहिए, किसी नेता को नहीं देना चाहिए। बीच में डब्बे में खाली में वोट देना चाहिए। अपना वोट तो हम तो यही कहेंगे कि लोटा में देना चाहिए, किसी नेता को नहीं देना चाहिए। इससे आपका सोल्यूशन हो जाएगा? सोल्यूशन तो होगा, नहीं होगा तो पता तो चलेगा ना कि हमें ये नेता पसंद नहीं, हमें यहाँ की राजनीति पसंद नहीं है, इसलिए हमने लोटा में वोट दिया। लोटा में वोट दिया। और नोटा सोल्यूशन है क्या? कोई सोल्यूशन नहीं है। मेन चीज है, हम तो किसी भी सरकार को जिता देंगे, जो हमारा आश्रम बना देगा गुरुजी का, हम उसी के तरफ है।
और वो सड़क बनवाए, चाइना बनवाए, पानी दिलाए या ना दे, वो गंदा पानी दे तब भी चलेगा। हाँ जी, गंदा पानी पी के मरेंगे, नहीं चलेगा सर जी, कैसा मरेगा। वो नेता तो अपना फंस के पानी पीते, हम तो गरीब आदमी 30 बोतल लाते पीने के लिए, कब तक लाएंगे? अभी सर्दी है, गर्मी में 2-3 बोतल लगी पीने के लगेगी हमको। तो ये नल का पानी पिए के मरेंगे बच्चे। वादा करते हैं, वादा पूरा नहीं होता। लोगों में बहुत नाराजगी है, गुस्सा है और वो बोलते थक नहीं रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, इतने गुस्से में है। और उनका ये कहना है, पटेल नगर विधानसभा में खासतौर से नेताओं ने अपनी आस्थाएं चेंज कर ली हैं, पार्टियां बदल करके फिर से चुनाव मैदान में आ गए हैं। लेकिन ऐसे में पब्लिक असमंजस में है और गुस्सा बहुत ज्यादा है कि जो भी विधायक हुआ यहाँ पिछले 10 सालों से, उसने काम कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर जन समस्याओं का अंबार है, अनाप शनाप जन समस्याएं हैं, लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। और विधानसभा चुनाव में इस बार रोचक ये होगा कि अगर हम पिछले विधानसभा की बात करें यानी 2020 की, तो उसमें आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद लगभग 20% ज्यादा वोट पा करके विजयी हुए थे। इस बार वो भाजपा में आ गए हैं और जो भाजपा के प्रत्याशी थे प्रवेश रत्न, वो आम आदमी पार्टी में चले गए। उनको 30% वोट मिले हुए थे जो टोटल वोटिंग हुई थी। अब ऐसे में ये जो 20 से 22% का जो अंतर है, ये कैसे ये एक दूसरे से छीनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये थी हमारी खास पेशकश आ गया चुनाव, जिसमें हमने आपको पटेल नगर विधानसभा से रूबरू कराया, यहाँ की जनता से रूबरू कराया। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, पटेल नगर, दिल्ली।